जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप लोग को जो बुक चलाया जा रहा है लुसेंट, सारसंगा और एसपीडी, करंट अफेयर में भी एसपीडी को चलाया जा रहा है और डेली करंट अफेयर जो गौरव सर का चलता है वो क्लास शुरू में करवाया जाता है। तो इस होमवर्क सीरीज से आप लोग का जो आगे का बिहार पुलिस है और उसके बाद बीएसएससी का एग्जाम होने वाले उसके लिए चलाया जा रहा है और आपको हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से करवाया जाता है ताकि आप लोग याद हो जाए। और आशा करते हैं कि आप लोग को जो होमवर्क टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाता है आप उसको पूरा पढ़ के आएंगे और हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को याद होने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर से। आज की डेली करंट अफेयर से बताइएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 का आयोजन कहाँ किया है? ये रोमानिया में किया। सही जवाब हो जाएगा। रोमानिया का राजधानी कहाँ पड़ता है? बुखारेस्ट। बुखारेस्ट होता है, रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हंगरी का राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट। सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? सही जवाब है तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। तो हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? ये अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा नामित किया गया। बहुत अच्छा जवाब, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किया है? ये दुबई में किया। सही जवाब दुबई हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, दुबई होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत जो है ना ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? किस ऑपरेशन तहत? ऑपरेशन बसायर अल फत। ऑपरेशन बसायर अल फत के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? थीम हो जाएगा, ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा सेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? ये ब्लू घोस्ट हो जाएगा। ब्लू घोस्ट। और पहला कौन था? ओडिशियस था। पहला ओडिशियस हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाली पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये फ्रेम 2 हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये तंबाकू रोकथाम के लिए। तंबाकू और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया था। और मजदूर दिवस कब मनाया था? 1 मई को मनाया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इसका संबंध किस देश है? घाना से। ठीक है, और घाना का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये आकरा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? नहीं, तुषार मेहता हो जाएंगे। ये NS-30 में तुषार मेहता हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में ब्लड ग्रुप ग्वादा नेगेटिव की खोज किसने किया है? फ्रांस के द्वारा किया। ठीक है, फ्रांस में खोज हुआ है। बताइए ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? स्कॉटलैंड एस्ट्रोनॉट द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। 1900। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ शुरू किया है? सही जवाब है। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प अभ्यास होता है। बताइएगा हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन बना है? केरल बना उपविजेता। और विजेता कौन बना गया? विदर्भ। सही जवाब है, विदर्भ। और विजेता और उपविजेता केरल हो चुका है। सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीत लिया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला दोहा डायमंड लीग में कौन पदक जीते थे? ये सिल्वर जीते। ठीक है, और कितना मीटर फेंके थे भाला? 90 प्लस। ठीक है, 90 पॉइंट कुछ फेंके थे। बताइए पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीते हैं? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में 97 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, ओनेरा को दिया गया। ओनेरा। देखिए 96 था ना, वो ओपेनहाइमर था। और 97 में ला जाएगा, ओनेरा को दिया गया। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से। सही जवाब है, हॉकी से हो जाएगा। बहुत ही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 का आयोजन ये झारखंड में किया गया। सही जवाब है, झारखंड हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत
पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? अपना बिहार में होगा। ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। सही जवाब है। बताइए बिहार में कितना जिला है? 38 जिला हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया था? 22 मार्च। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1912 में किया गया। ठीक है, 22 मार्च 1912 को किया गया था। सही जवाब है। घोषणा किया था 22 मार्च को, लेकिन स्थापना अप्रैल में हुआ था। 1 अप्रैल में पूर्णतः राज्य बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। सही जवाब है। बताइएगा नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? एस्पेरेक्स मिशन। एस्पेरेक्स मिशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शरत कमल का संबंध किस खेल से है? ये टेबल टेनिस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कौन किया है? ये रशिया के द्वारा किया गया। रशिया के द्वारा किया गया। बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूबिन पोर्टल। ये जूबिन पोर्टल लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे गांडी मिसाइल की विशेषता क्या हो जाएगी? ये एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विंडो। ठीक है, एयर टू एयर हवा से परिदृश्य, किसको हिंदी में बुलाता, एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकीय रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखे हैं? रामकीय रामायण थाईलैंड में देखे हैं। थाईलैंड में देखे हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? ये अंजू राठी राणा के द्वारा हासिल किया गया। सही जवाब हो जाएगा, अंजू राठी राणा हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है? ये उत्तर प्रदेश। सही जवाब है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, खंजर अभ्यास किसके बीच होता है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। बताइए शून्य गरीबी P4 नीति कौन सा राज्य लाया है? ये आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया। ठीक है, बताइए हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जकर वास्तुकार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? लिया जिया कुन को। लिया जिया कुन को चुना गया। सही जवाब, लिया जिया कुन को चुना गया। ठीक है, बताइए हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब कौन जीता है? भारत। इंडिया जीत लिया। ठीक है, बताइएगा तो आज का क्लास जो करंट अफेयर जो भी बनना था सबको करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया इसको लेके आए हैं। और आज अच्छा टॉपिक दिया गया है, पूर्ण आंदोलन घटनाएं दिया गया है, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है आज़ादी तक की बात करेंगे आज। बताइएगा होम रूलिंग आंदोलन का स्थापना कब किया गया था? 1916 में। किसके द्वारा किया गया था? और किसको? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, मोंटेग्यू घोषणा कब हुआ था? 1917 में हुआ। 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और बता दीजिए आप लोग जो है इसके लिए कौन सा रिपोर्ट प्रकाश किया था? हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया था। हंटर कमीशन कब आया था? ये 28 मई 1920 को आया था, जो जलियांवाला बाग से संबंधित था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रोलेट एक्ट कब आया था? सही जवाब है 19 मार्च 1919 को आया था। रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? क्लास ध्यान दीजिए, काला कानून कहा गया था। बता दीजिए। बताइएगा इसके अंतर्गत क्या कहता था? किसी व्यक्ति को संदेहास्पद को उठा लेता था। और इसी को क्या कहा गया था? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए खिलाफत आंदोलन कब आया था? ये 1919 में आया था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? अली बंधु में कौन जाएंगे? अली बंधु में कौन जाएंगे? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा चलाया गया। ठीक है, बता दीजिएगा
कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। और बता दीजिए किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा महात्मा गांधी? चौरा चौरी घटना के कारण हो गया। ठीक है, मतलब चौरी चौरा घटना कब हुआ था? ये सही जवाब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिए थे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। डेट सही बताइए कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे? सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया। और कब किए थे? 1924 में किए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे? ये भगत सिंह के द्वारा किया गया। और कब किए थे ये? सही जवाब है 1928 में किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब है। बता दीजिए सही से बताइएगा जवाब। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? ये डेट सही बताइए। सही जवाब है 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? ठीक है, साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। बताइएगा साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? 7 सदस्य था। 7 सदस्य आयोग गठन किया गया था। बताइएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये सही जवाब है 3 फरवरी 1928 को आया था। बताइएगा साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? ये लाला लाजपत राय का नेतृत्व में था। और उसी में उन पर लाठीचार्ज किया गया। और उनके कुछ दिनों बाद उनका क्या हुआ? निधन हो गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए नेहरू रिपोर्ट कब आया था? ये 1928 में लाया गया। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और अगस्त 1928 में आया था। बताइए बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। कब हुआ था ये? 1928 में चलाया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया। 1928 में चलाया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि कौन दिए थे? यही बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। किनको दिया गया था? महात्मा गांधी को बोला गया था उनको दे देने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बता दीजिए आप लोग लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये 1929। सही जवाब है 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था ये? लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो ना ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के कारण हुआ था। और ब्रिटिश असेंबली में बम कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 में। और उस समय एक पर्चा भी फेंके थे। उस पर्चा में क्या लिखा हुआ था? देखिए इसमें लिखा था मेरा उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं है बल्कि पैरों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। यही था उसका। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन रखा गया था? सही जवाब है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। बताइएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JL नेहरू कर रहे थे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? ये 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? ये 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से शुरू हो गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को किया गया था? बताइए तो आप लोग। नहीं, देखिए घोषणा जो है ना 2 जनवरी 1930 को कर दिया गया। और 26 जनवरी को मनाने जाने की बात कही गई। ठीक है, लेकिन घोषणा 2 जनवरी 1930 को ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर। सही जवाब है 12 नवंबर 1930 को हुआ। सही जवाब है। और बताइएगा ठीक है, उसमें इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रैमजे मैकडोनाल्ड का अध्यक्षता हुआ था। सही जवाब है। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। सही जवाब है 4 या 5 मार्च याद रखिए 1931 में। दोनों जगह 2 बात लेता है। एनसीईआरटी में वो 5 मिल जाएगा। और इसमें 4 मार्च दिया हुआ है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बताइए गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी ने किस आंदोलन को रोका था कुछ दिनों के लिए? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। सही जवाब है। बता दीजिए 7 सितंबर ही बोले हैं। 7 सितंबर 1931 को हुआ है। और बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन भाग लिए थे? ये महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया। सही जवाब है। बताइएगा महात्मा गांधी जब भाग लेने गए थे किस जहाज से गए थे? और वापस कौन सा आए थे? सेंटियागो नाम है इटली जहाज से वापस आए। ठीक है, सेंटियागो नाम के इटली जहाज से वापस आए थे। ठीक है, बताइए कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत घोषणा कब हुआ था? डेट 16 अगस्त 1932 को। और किसके द्वारा किया गया था? ये मैकडोनाल्ड। ठीक है, बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत में क्या था?
निचली जाति को देखिए मतलब सुना, अलग प्रतिनिधि ठीक है, निर्वाचन किया गया। ठीक है, निचली जाति को के लिए क्या था, उसको अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया गया था, इसी को लिए बनाया गया था। बताइए पूना, इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसके 8 दिन बाद, मतलब 1 महीना 8 दिन बाद, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब बताइए पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? ये ठीक है, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बता दीजिए आप लोग जो है इसमें जो है ना, ये पृथक निर्वाचन में जो है ना कितना बढ़ा दिया सीट इनसे, इसके 71 बढ़ा कितना कर दिया गया था? 148 सीट कर दिया गया था। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब निम्न कास्ट के लिए कर दिया गया था। वैसे पूना पैक्ट किस जगह पे हुआ था? इंग्लैंड का नहीं, यरबदा जेल हुआ था, पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल। उसमें महात्मा गांधी भाई जेल में बंद थे ना, तो वहीं पे जाकर हुआ था। वो क्या ना, जब देखिए ये जो सांप्रदायिक पंचायत घोषणा हुआ तो महात्मा गांधी आमरण अनशन में बैठ गए। जब अनशन में बैठ गए तब फिर उसको साथ करवाया गया ये पूना पैक्ट। बताइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और बताइए इसमें कांग्रेस भाग लिया था? नहीं लिए थे भाग। सही जवाब हो जाएगा, मात्र एक ही में भाग लिए थे, वो महात्मा गांधी सेकंड में भाग लिए थे। और पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? बी आर अम्बेडकर और एक व्यक्ति सर तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये देखिए जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एन. जोशी, तीनों व्यक्ति के द्वारा किया गया। और कब हुआ था ये? सही जवाब है, मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कब के थे? सही जवाब है, 1 मई 1939 को किए थे। कल ही क्वेश्चन पूछे थे कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब है, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। और बताइए क्यों मनाया गया था उस दिन? क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन इस्तीफा दे दिया, पूरा इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था, इसी कारण मुक्ति दिवस मनाया था। सही जवाब बताइएगा, पाकिस्तान की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? सही जवाब है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में 24 मार्च को किया था। बताइए अगस्त प्रस्ताव कब आया था ये? सही जवाब है, 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा लाया गया था ये? लिनलिथगो, वायसराय लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। बताइए क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था ये? 1942 में आया। किसकी अध्यक्षता में? स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। मतलब भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था ये? 8 अगस्त 1942 को आया था। और लागू कब कर दिया गया इसको? 9 अगस्त 1942 को लागू कर दिया गया। और उसी दिन सभी को गिरफ्तार कर लिया। किस ऑपरेशन द्वारा? ये ऑपरेशन जीरो आवर तक सभी को क्या किया? और गिरफ्तार कर लिया और सबको अलग अलग जगह सबको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग जगह रखा था ताकि बीच में ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। सही जवाब 25 जून 1945 को हुआ था। और ये राजनीतिक दलों की सम्मेलन थी। और एक शिमला समझौता ये कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, नौसेना का विद्रोह कब हुआ? डेट है हाँ 46 है, 18 फरवरी 1946 को हुआ था। और किस जहाज से शुरू हुआ था ये? मुंबई में HMIS तलवार के नौसैनिकों द्वारा शुरू कर दिया गया था। मतलब प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था? 1946। सही जवाब 15 मार्च 1946 को हुआ था। बताइएगा कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? डेट सही बताइए, 24 मार्च 1946। 3 जून आदि था वो, माउंटबेटन योजना था। बताइए कैबिनेट मिशन जो है ना 24 मार्च 1946 को आया था। और बताइए कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य था? 3 सदस्य थे। कौन कौन? ठीक है, पैंथिक लॉरेंस हो जाएंगे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे और एवी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। सही जवाब है। बता दीजिए आप लोग कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ था? ये 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को इसका प्रकाशन किया गया था। यह आया था 24 मार्च को ही। बताइए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। और कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। डेट बताइए इसमें, 16 अगस्त 1946 को। बताइएगा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। और इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? JL नेहरू को बनाया गया। सही जवाब है। बताइए माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। और इसमें क्या रखा गया था? भारत विभाजन योजना रखी गई थी। बताइए स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुआ भारत को? 15 अगस्त 1947 को हो गया। सही जवाब है। अब बता दीजिए भारत को गणतंत्र कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइए भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। और ये कब चलाए थे? सही जवाब है 18 अप्रैल 1951 को चलाए थे। बताइए भूदान आंदोलन में जो है ना सबसे पहला भूमि कौन दान किए थे? रामचंद्र रेड्डी। देखिए राम भगवान के नाम पे थे। राम भगवान ने अपना सारा कुछ दान कर दिए थे और त्याग कर दिए। इसी तरह याद रखिए रामचंद्र रेड्डी हो जाएंगे जो
अपना भूमि पहले दान पहला किए थे। दान में देने वाला। ध्यान रखिएगा। तो आज जो भी लुसेंट का हिस्ट्री का होमवर्क था सभी करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम पर्यावरण की ओर। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण से क्वेश्चन है, बताइएगा भारत विश्व के उन मान्यता प्राप्त अत्यधिक विविधता वाले देश में से एक है जो विश्व में रिकॉर्ड की गई कुल प्रजातियों में से लगभग कितना का आवास स्थल है? 7 से 8% हो जाएगा। बताइएगा विश्व स्तर पर मान्य 24 में से कितना जैव विविधता भारत में है? 4 गो है जैव विविधता हॉटस्पॉट, 4 गो हो जाएगा। और कौन कौन हो जाएगा ये? हिमालय, भारत वर्मा, पश्चिमी घाट और एक सुंडालैंड, एक सुंडालैंड हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा भाई रामसर सम्मेलन जो है ना किसके संरक्षण के लिए संबंधित है? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। बताइए रामसर स्थान कहाँ है? ये ईरान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए रामसर सम्मेलन कब हुआ था? ये 71 में, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए रामसर, भारत जो है ना रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? ठीक है, 1 फरवरी 1982, यानी कि 10 साल बाद 1 फरवरी 1982 को कर दिया था। ठीक है, सही जवाब है। अब बताइएगा आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है। तो भारत की पहली रामसर स्थल कौन था? ओडिशा में स्थित चिल्का झील, और रेणुका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, भारत में स्थित सबसे पहला कौन हो जाएगा? चिल्का स्थित चिल्का झील हो जाएगा, ओडिशा में जो कि स्थित है। और ठीक है, बिहार में आएंगे कुछ देर में, टेंशन मत लीजिए, बिहार के बारे में आएंगे, पूरा लेके आएंगे आपके पास। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील के साथ और किसको स्थापित किया गया था? केवला देव। ठीक है, और केवला देव कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान का हो जाएगा, ये पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, पता है दुनिया की पहली रामसर साइट जो है ना कहाँ और कौन हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया था। ठीक है, कोबर्ग प्रायद्वीप हो जाएगा, कोबर्ग प्रायद्वीप को, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। बता दीजिए अभी लोग वर्तमान में कितना रामसर साइट हो चुका है? 91 हो चुका है। ठीक है, और 2024 में तक कितना था? 80, मार्च 2080 था। बताइए चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर। और एकमात्र तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील है, मणिपुर में है, एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। और इसी में कौन सा उद्यान है? केबुल लैमजाओ जो है मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, सही जवाब है था। बताइए बुलर झील कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, बताइए हरिके झील कहाँ है? ये पंजाब में, हरिके झील पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और बताइए सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और कंजली झील पंजाब में है। बताइए रोपड़ आर्द्र भूमि कहाँ है? पंजाब, रोपड़ पंजाब में ही पड़ता है। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, दीपोर बिल झील कहाँ है? ये असम में पड़ता है। ठीक है, पोंग बांध परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और किस नदी पर हो जाएगा? ब्यास नदी पर। जवाब है ब्यास नदी पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन पूछेगा भारत की सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो सिर्फ भारत में ही बहती है, कौन हो जाएगा वो? यही ब्यास नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अष्टमुडी झील किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन वेम्बनाड झील कहाँ है? ये भी केरल में हो जाएगा। बताइए भोज आर्द्र भूमि किस राज्य में पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में। और पूछा तवा झील कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में ही। भोज और तवा मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, बताइए पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पॉइंट कैलीमेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। बताइए रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे छोटा रामसर साइट यही रेणुका हो जाएगा, जो कि HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइए रुद्र सागर झील कहाँ पड़ता है? ये त्रिपुरा और त्रिपुरा। ठीक है, मानसर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, मानसर है। ठीक है, मानस असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आएगा सुंदरबन डेल्टा किस क्षेत्र में पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में है। सही जवाब है। बता दीजिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का नवाबगंज हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सरसई नावर झील कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश का है। बताइए कांवड़ ताड़ झील कहाँ पड़ता है? ये बिहार का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये कैसा झील है? ये मीठे पानी का गोकुल झील है। और ये किस नदी से बना है? ये गंडक नदी से बना है, टूटने से बना है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार का पहला रामसर साइट कौन हो जाएगा? कांवड़ ताड़ झील हो जाएगा। बताइए बिहार में टोटल कितना रामसर साइट है? 3 को हो चुका, 2 को नए का नाम बताइए। नागी और नकटी कहाँ पड़ता है? ये जमुई जिला में पड़ता है। ठीक है, जमुई जिला के ध्यान रखिएगा, जमुई जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सूर्य सरोवर झील कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में जाएगा। बताइए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हरियाणा में पड़ता है। सही जवाब है। बताइएगा
बखिरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बखिरा पंजाब। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा खजियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? खजियार, ये गुजरात में पड़ता है, खजियार वन्यजीव। बताइएगा खेची ओपल्टी झील कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और ठीक है, बताइएगा किरीकिली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? किरीकिली, ये तमिलनाडु राज्य में है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था पर्यावरण का, इसको भी करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग संविधान की ओर। बता दीजिए आप लोग है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 54 हो जाएगा, ठीक है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा किसमें? ये 52 में हो जाएगा, ठीक है। और कार्य है ना 53 क्या है? कार्यपालिका प्रधान होंगे राष्ट्रपति, 53 में कहा गया, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति का चर्चा किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 55 हो जाएगा, ठीक है। मतलब संविधान संशोधन विधेयक जो है ना किस सदन में लाया था? किसी में भी लाया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। बता दीजिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? सही जवाब है 6 अगस्त 1952 को। उस दिन सेट में गलती मारा गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय जो है ना ये विकास परिषद गठन, इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। बताइए इसका सचिव कौन होता है? योजना आयोग के सचिव ही इसका सचिव होते हैं, सही जवाब है। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? इसका केंद्र और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है ये। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट संज्ञा कौन दिया था? के संथानन द्वारा दिया गया था, सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वरीयता क्रम में सबसे पहला स्थान किसका है? राष्ट्रपति का हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के स्थान पर तीसरे स्थान पर हो जाएंगे, ठीक है। और चौथा स्थान पर कौन है? राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे। और 5वें स्थान पर कौन हो जाएंगे? भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये क्रम पूछता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष कौन सा स्थान होगा इनका? 6ठा स्थान हो जाएगा, ठीक है। बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन सा स्थान मिलता है इसमें? 9वां स्थान है उनका, 9वां स्थान। और भारत के महान्यायवादी कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है, 11वां। बताइए जनरल अथवा अनेक सम्मान रैंक वाले सेना अध्यक्ष कौन सा पद हो जाएंगे? 12वां स्थान इनका है। बताइएगा राजभाषा का चर्चा संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में हो जाएगा। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? सही जवाब है अनुच्छेद 343 से 351 के तहत, ठीक है। बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, अनुच्छेद 343 के तहत हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषय के मामले में सलाह देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान है? सही है अनुच्छेद 344 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए किसकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किए थे? नहीं सर, फजल अली राज पुनर्गठन आयोग था और राजभाषा अलग हुआ। देखिए बीजी खड़े हो जाएगा, बीजी खड़े की अध्यक्षता में 1955 में स्थापना किए थे, सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए बीजी खड़े अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? सही जवाब है 1956 में दिया था, ठीक है। बताइएगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को शामिल किया गया? 22 भाषा को शामिल किया गया, ठीक है, सही जवाब है। बताइए मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषा शामिल किया गया था। बताइएगा कि 15वां भाषा कौन हो जाएगा? सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद 3 और भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? नमक, ठीक है, नमक से याद रखिए नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो जाएगा, जो कि इसको कब जोड़ा गया था? सही जवाब है 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और लास्ट में 4 भाषा और जोड़ा गया, वो कौन हो जाएगा? ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली हो जाएगा। और इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। बताइए राज्य की भाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ठीक है 345 में राज्य की भाषा का चर्चा। बताइएगा आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा क्या हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। और केरल का क्या हो जाएगा? मलयालम हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का गुजराती हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त हिंदी भी है यहाँ का। बताइए कोंकणी कहाँ का राजभाषा है? गोवा का हो जाएगा। और मराठी कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि जम्मू कश्मीर का राज्य की भाषा क्या हो जाएगा? उर्दू है। डोंगरू भाषा भी वहीं का है और उर्दू भी वहीं का है, ठीक है। बताइए बिहार में क्या राज्य की भाषा है? बिहार राज्य की हिंदी और उर्दू है, दोनों को प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू हो जाएगा। बताइए बिहार कितना भाषा है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 3 भाषा को शामिल है। देखिए मैथिली हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा,
संस्कृत बिहार का ना, मैथिली हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा और एक और हिंदी हो जाएगा, 3 गो है। संस्कृत कहाँ पे ले लिए? संस्कृत नहीं होगा। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2005 में दिया गया, 5 में दिया गया सर, और 2004 में तमिलनाडु तमिल भाषा को दिया गया। अच्छे से पढ़ गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की ओर, जो भी था उसको समाप्त कर दिया उसमें। बताइए विमानों का टायर जो है ना किस रबड़ से बनते हैं? ये सुचालक रबड़ से बनते हैं, सुचालक रबड़ से बनाया जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि टायर में हीलियम गैस भरा जाता है, समझे सर? हीलियम को बनाया नहीं जाता। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, वह श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या 1000 गुना अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको रेसा कहा जाता है, रेसा कहते हैं। ठीक है, बताइए नायलॉन शब्द का जो है ना उत्पत्ति कैसे हुआ है? देखिए दुगो से, न्यूयॉर्क के NY से तथा लंदन के लॉन से, तो क्या बन गया सब मिला के? नायलॉन बन गया। सही जवाब है। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा क्या हो जाएगा? यही नायलॉन है। और बताइएगा इसका सर्वप्रथम निर्माण कब किया गया था नायलॉन का? 1935 में किया गया। बहुत ही सुझाव 1935 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए व्यापारिक स्तर पर पहली बार जो है ना मतलब कब इसका प्रयोग किया गया था? 1939 में प्रयोग किया गया था। और किसके लिए प्रयोग किया गया था? महिलाओं का जुराब बनाने के लिए, जुराबे बनाने के लिए किया गया था। तो मछली पकड़ने में किसका प्रयोग किया था? जाल बनाने में किया था, नायलॉन का उपयोग किया था। और पैराशूट कपड़ा बनाने में भी यही नायलॉन का जाल का ही प्रयोग किया था, नायलॉन का बनाया था। ठीक है, और दांत का ब्रश बनाने में ये नायलॉन का ही है, तो जो ब्रश सुबह करते हैं आप लोग। ठीक है, बता दीजिए आप लोग है, बताइएगा सेलुलोज से बने कृमि रेशे को क्या कहते हैं? रेयॉन कहा जाता है। सही जवाब रेयॉन हो जाएगा। बताइएगा आप लोग विस्कोस फाइबर जो है ना किससे प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से। सही जवाब है, सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पॉलीएस्टर का जो है ना विकसित कहाँ किया गया विकास का? इंग्लैंड में किया गया, इंग्लैंड में किया गया। सही जवाब इंग्लैंड हो जाएगा। बताइएगा पॉलीएस्टर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है, पाल नौकाओं को बनाने में क्या आता है? अग्निशामक में प्रयुक्त। सही जवाब अग्निशामक बनाने में क्या जाता है। ठीक ही है, बता दीजिए आप लोग है पॉलीप्रोपीन का जो ना एकलक क्या हो जाएगा? प्रोपीन ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसका उपयोग किस में क्या आता है? रस्सी बनाने में, खिलौना, पाइप, रेसे इत्यादि बनाने में क्या जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? पॉलीस्टाइरीन का, पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा बरसाती बनाने में है ना किस पॉलीमर का प्रयोग करते हैं? देखिए पॉलीवाइनल क्लोराइड हो जाएगा, पॉलीवाइनल क्लोराइड। अजीब नाम दिया था। बता दीजिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन हो जाएगा? केबलर फाइबर है, केबलर फाइबर। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिए, पूछ देगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? केबलर फाइबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम प्रायः जो है किसके नीचे पाया जाता है? पेट्रोलियम ये प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है, प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। बता दीजिए आप लोग कच्चे पेट्रोलियम को है ना किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा। सही जवाब है। और बताइएगा रसोई गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? यही प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए पेट्रोल या गैसोलीन का ताप परिसर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ईंधन एवं स्प्रिट के रूप में किया जाता है। मतलब नेफ्था का ताप परिसर 175 से 250, 100 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, मतलब किरासन तेल का ताप परिसर कितना होता है? 175। ठीक है, 250, 175 से 250 हो जाएगा। सही जवाब है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? लैंप में करते हैं। ठीक है, लैंप में जला के पहले पढ़ाई करते थे हम लोग, वही पे करते थे। ठीक है, स्टोक में क्या था, अब वो सब जमाना गया। बता दीजिए आप लोग है डीजल का कितना हो जाएगा ताप परिसर? ठीक है, 250 से 350 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग पेट्रोलियम जेली का कितना हो जाएगा? नहीं 450 से 500 हो जाएगा। स्नेहक तेल का हो जाएगा 350 से 450। बता दीजिए आप लोग कोल ताल का प्रयोग किसमें किया जाता है? सड़क बनाने में किया जाता है, जो काला कर करता है ना, अलकतरा भी बोला जाता है। सही जवाब है। बताइए ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया का किसका उदाहरण है? ये उध्वर्पातन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बताइए दूध से दही बनना कैसा उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ठीक है, बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? ऑक्टेन में। और डीजल का हीटन में मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि अच्छे अपस्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या क्या होता है?
उच्च होता है, उच्च होता है। बताइएगा पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शीशा का टेट्रा एथिल शीशा। एथिल, हाँ। ठीक है, टेट्रा एथिल शीशा का प्रयोग शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था केमिस्ट्री का भी देख लिया गया। अब चलने हैं बायोलॉजी की ओर। बता दीजिए बायोलॉजी से, बताइए वाणिज्यिक मूल्य का कॉर्क है ना किससे प्राप्त होता है? ये वाणिज्यिक मूल्य का क्वेकर्स सुबेर से, क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। ठीक है, बताइए विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन हो जाएगा? ठीक है, जल हयासंधि। और पूछेगा वैसे तो कौन हो जाएगा? बांस बढ़ता सबसे बांस सबसे तेजी ज्यादा से। जल पादप जल से हयासंधि, जल हयासंधि है। ठीक है, बताइए लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? 05 लवण मृदोद्भिद कहता है, लवण मृदोद्भिद कहता है। बताइए ओक या बांज, ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहता है? बलूत का फल कहता है, बलूत का फल कहता है। और इसके पत्ती में क्या होता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? पैनिक अम्ल का पाया जाता है, जिसके कारण क्या इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव जलवायु विज्ञान अतीत के जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए किस पैटर्न का विश्लेषण करता है? ये ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न, ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का प्रयोग करता है। बताइए जलवायु और सजीव जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैव जलवायु विज्ञान कहलाता है, जैव जलवायु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन हो जाएगा? सही जवाब है यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस हो जाएगा। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? ये सिक्वोया का वृक्ष हो जाएगा और इसका औसत ऊंचाई 120 मीटर का होता है। ठीक है, और बताइए इसको किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, ठीक है, कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से पाया जाता है। ठीक है, बताइए सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा होगा? लेमना है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होगा? विक्टोरिया रिजिया। ठीक है, विक्टोरिया रिजिया हो जाएगा, सही जवाब है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होगा? कोकोडीमर का, कोकोडीमर का। और कितना बड़ा होता है इसका? कितना इंच का होता है? 12 इंच लंबा हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन हो जाएगा? एजोला हो जाएगा, एजोला। जो कैसा पादप है? ये जलीय पादप, जलीय पादप हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटा बीज किसका होता है? ऑर्किड, ऑर्किड का। ठीक है, और सबसे छोटा बीज, ठीक है, ऑर्किड का हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? ये बुल्फिया। बताइए बुल्फिया का व्यास कितना मिमी का? 0.1 मिमी का हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? एप्लेसिया का हो जाएगा। और इसका व्यास कितना होता है? 1 मीटर का होता है, मीटर में होता है, ध्यान रखिए। और बताइएगा इसका भार लगभग कितना होता है? 8 किलोग्राम का हो जाएगा, सही जवाब है। सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी कौन सा है? आर्सीथोबियम, आर्सीथोबियम हो जाएगा। बताइए सबसे बड़ा नरयुग्म कौन सा है? ये साइकस है, साइकस है। और ये कैसा पादप है? ये नग्न बीजी पादप है, नग्न बीजी पादप हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? ये साइकस का ही हो जाएगा। ठीक है, और जीवित जीवाश्म कौन सा है? ये साइकस को ही जीवित जीवाश्म कहा जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवालों में। ठीक है, शैवालों में पाया जाता है। अब सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा हो जाएगा? ओफियोग्लोसस। ओफियोग्लोसस पौधा के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसस हो जाएगा और इसमें 1266 गुणसूत्र पाया जाता है। बताइए सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? ट्राइलियम में होता है, लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम में होता है। ठीक है, बताइए सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन जाएगा? हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस, हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे छोटा नग्न बीजी पादप? जेमिया पिग्मिया। ठीक है, जेमिया पिग्मिया हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा कौन हो जाएगा? ओक्रोमा लेगोपस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? जीवाणु माइकोप्लाज्मा का होता है। ठीक है, अब बताइएगा जंगल की आग किसको कहा था? ढाक को कहा था। ठीक है, और बता दीजिए टेनिस गेंद जैसा फल कौन होता है? केत हो जाएगा। ठीक है, और बताइए कॉफी देने वाला पौधा कौन जाएगा? देखिए कोफिया अरेबिका हो जाएगा, कोफिया अरेबिका। ठीक है, और इसमें कैफीन पाया जाता है कॉफी में। ठीक है, बताइए कोक देने वाला पौधा कौन जाएगा? थ्रिबोमा केकोआ, केकोआ। बताइए अफीम देने वाला पौधा कौन है? पोपी, पोपी पोस्ता से निकाला जाता है। ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ कौन सा हो जाएगा? ये मैंडी विले हो जाएगा, जो कहाँ है? ये लुइसियाना में होगा, लुइसियाना में स्थित है और 1500 वर्ष पुराना हो जाएगा। ये बताइए किसके अंतर्गत जंतु तथा उसके कार्यकलाप को अध्ययन किया जाता है? ये प्राणी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बताइएगा संसार के समस्त जंतु को कितने उपवर्गों में बांटा गया, विभाजित किया गया? जगत में 2 उपजगत में किया गया। और कौन कौन जाएगा? ये एक कोशीय प्राणी और बहुकोशीय प्राणी हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए कि अगला क्वेश्चन है
कि किस संघ का सभी जंतु है ना खारे पानी में रहता है? संघ पोरीफेरा संघ हो जाएगा, ठीक है। बताइए किस संघ के जीव में है ना शरीर पर असंख्य छिद्र पाया जाता है? ये पोरीफेरा संघ के जीव हो जाएगा। बताइए किस प्राणी में जलीय द्विस्तरीय होते हैं? किस संघ प्राणी? सेलेंट्रेटा हो जाएगा, सेलेंट्रेटा हो जाएगा, तो सेलेंट्रेटा में हो जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग विविध की ओर। बताइए आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? जकार्ता हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी कब बनाया गया था? 96 में बनाया गया, 24 अगस्त 1996 को बनाया गया, ठीक है। तो सार्क का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 7 से 8 सितंबर 1985 किया गया। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये काठमांडू में पड़ता है, ठीक है। मतलब सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। पीछे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए कि उस पे। अगला क्वेश्चन बताइएगा अरब लीग का स्थापना कब हुआ था? ठीक है 22 मार्च 1945 में किया गया था, ठीक है। बताइए अरब लीग में सदस्य देश संख्या 22 को हो जाएगा, ठीक है। बताइए ओपेक का स्थापना कब हुआ था? ये 1960 में किया गया था। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये वियना में हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? सही जवाब 1863 को किया गया था। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? ये 8 मई को मनाया था, ठीक है। हेनरी डुरैंट के द्वारा किया गया था। और रेड क्रॉस मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में, सही जवाब है। बताइए राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था, 1926 में हुआ था। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन में हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न लुसेंट से पढ़ना था सभी करवा दिया गया। अब आगे जो आप लोग का ऑनलाइन सार संग्रह बच गया सभी हमारे कुंदन जी के द्वारा करवाया जाएगा। तो साथियों अब होमवर्क की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे द्वारा स्पार्क पब्लिकेशन का ऑनलाइन स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, वही संलयन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। बताइएगा एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक वर्ग में आते हैं। बताइए पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन उत्पादन किसने किया था? साइनोबैक्टीरिया यानी शैवाल के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना है? मानव संसाधनों के निवेश के द्वारा बना है। बताइए मृदा अपरदन को मुख्यतः कैसे रोका जा सकता है? वन लगाकर यानी वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। बताइए भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। और बताइए फीडे रैंकिंग किसके द्वारा दी? किस खेल में प्राप्त होती है? शतरंज में ही प्राप्त होती है। बताइए इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पे क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। जस्ते की लेप चढ़ाई जाती है जिसको जस्तीकरण कहा गया है। बताइएगा उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। बताइएगा मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो जाएगा। बताइएगा बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? और इसका सूत्र बताइए। CH4 हो जाएगा। बताइएगा भारत में लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि कब होती है? अक्टूबर नवंबर होती है। और बताइए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। बताइएगा 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा, कलकत्ता के रिसरा में स्थापित की गई थी। बताइए कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र, चेरी ब्लॉसम या आम्र वर्षा कहा जाता है। बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के पश्चात प्रारंभ किया गया था? 1930 में दांडी मार्च के पश्चात प्रारंभ किया गया था। बताइए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन हो जाएगा। बताइए भारत देशों की किस श्रेणी में आता है? विकासशील। और विकसित देश में USA आता है USA आता है विकसित देशों में। बताइएगा नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने 78% मौजूद है। बताइएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। और अमेरिका की राजधानी कहाँ हो जाएगी? वाशिंगटन DC हो जाएगी। और इसमें DC का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरू किया गया था। और बताइएगा किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? जादव पायंग को कहा गया, जादव पायंग को। बताइए किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली हो जाएगी। बताइएगा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पाद के लिए क्या आवश्यक होता है?
भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी आवश्यक होती है। बताइएगा भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या ना श्रम हो जाएगा। बताइएगा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है। बताइएगा अल्नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश भाषा से लिया गया अल्नीनो। बताइएगा द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के माध्यम से लिखी गई थी। बताइएगा हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। बताइए मिश्रित ग्रंथि किसको कहा गया? अग्नाशय को ही कहा गया, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। बताइएगा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और दूसरा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। बताइएगा उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। बताइए भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? राजनीतिक तौर पे पूछ रहे हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय हो जाएगी। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार ल्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगी। और बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था? 14 से 18 हो जाएगा। बताइएगा मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993। और महिला आयोग की 1992 में हो जाएगी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में? द हेग में हो जाएगा, नीदरलैंड में अवस्थित है। बताइएगा किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति। और कब हुई थी? 1789 में हुई थी। बताइएगा बस्तर आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? गुंडाधुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बताइएगा शब्द जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। बताइएगा प्रतिध्वनियां कैसे सुनाई पड़ती है? परावर्तन के द्वारा। अब बताइए ध्वनि को परावर्तित होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी? 16.66 या 7 भी लिया जाता है। बताइएगा सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग? सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। बताइए ट्रांजिस्टर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मयूरभंज की खाने किसके लिए जानी जाती है? लो एस्क के लिए जानी जाती है। बताइएगा हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन हो जाएंगे, जिनके नाम में उपनाम अज्ञा लगा हुआ था। बताइएगा एक वृक्ष की हत्या के कविता के रचनाकार कौन थे? कुंवर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण। बताइए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा राजेंद्र सेतु किस नदी पे निर्मित है? गंगा नदी पे निर्मित है। बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोढेरा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। बताइएगा दूध का खट्टा होना किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। इस पे किसकी परत चढ़ जाती है? सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। बताइएगा भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के लिए कौन सा कार्य? ग्रेफाइट। बताइए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या नहीं? सुचालक हो जाएगा। बताइएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। बताइए भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1084 प्रति 1000 व्यक्ति पे हो जाएगा। 943 ग्रहों की और भारत का हो जाएगा। भारत का 943 हो जाएगा। बताइएगा ग्रहों की गति का संचालन किसके नियम के द्वारा? केपलर के नियम पे आधारित हो जाएगा। बताइएगा मूली एक रूपांतरित रूप है किसका? मूल यानी जड़ का हो जाएगा। बताइएगा बर्फ पानी में क्यों तैरता है? कम घनत्व के कारण। और इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका अधिक होगा वो। बताइएगा लोहे की कील पारे पे तैरती है किसके कारण? लोहे की कील का घनत्व पारे के घनत्व से कम हो जाता है। हाँ बताइएगा सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक प्रारंभिक शिक्षा देना हो जाएगा। बताइएगा भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है और यह किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। तो स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में एडुटेरिया का बिहार स्पेशल स्टार्ट किया जा रहा है।
बताइएगा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें आरक्षित है। और बताइएगा लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84 हो जाएगा। बताइए बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में। और बताइए लोकसभा की सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 17 सीटें आरक्षित हैं। बताइएगा झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000 में विभाजित। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। बताइएगा बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 7 विभाग हो जाएंगे। कितने विभाग हैं? 7 विभाग। बताए गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया में किया गया था। और बिहार का सबसे छोटा जिला है खगड़िया। शिवहर हो जाएगा। शिवहर हो जाएगा, सॉरी शिवहर है। बताइएगा वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सिद्धू एवं कानू के द्वारा किया गया था। और बताइए संथाल विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है? आनंद मठ में इसका उल्लेख है। बताइएगा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल। बताइए राजकुमार शुक्ल के अंतिम संस्कार में किसके द्वारा पैसा दान किया गया था? एमन के द्वारा दिया गया था। एमन के द्वारा दान। बताइएगा बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइएगा 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। बताइएगा बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन कब किया गया? किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बताइएगा शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में अवस्थित है। बताइएगा सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? पटना में हो जाएगा। पटना में सोन और गंगा नदी का संगम है। बताइएगा बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? कांवरताल झील हो जाएगा। बताइएगा ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में स्थित है ब्रह्मयोनी हिल। ब्रह्मयोनी हिल यानी ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में अवस्थित है। बताइए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? उत्तर पश्चिम में। बताइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और बिहार विभूति के नाम से किनको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बताइएगा अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। बताइएगा बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 12 में। बताइए जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई थी। बताइएगा बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। बताइए बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा है ना अमानत के तौर पर रखा जाता था। बताइएगा रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ की? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की थी। बताइएगा बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए थे रघुवंश प्रसाद सिंह। बताइए चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। बताइए प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ स्थित है? राजगीर। बताइए राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? मुरली भारवा गांव में हुआ था। बताइएगा स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? बिहार किसान आंदोलन से। कब हो जाएगा? 1929 बिहार में है। सीधे किसान सभा जाएगा तो 1936 अखिल भारतीय 1936। बताइएगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बताइए जनजातियों और जिलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं था? ऑप्शन मुंडा जमुई ऑप्शनल हो जाएगा। जमुई। बताइएगा बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84 हो जाएगा। 7.84। बताइए किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बताइए बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी हो जाएगा। बताइएगा
वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया के द्वारा स्थापित की गई थी। बताइएगा, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 1819 में यह कितना था? 33%, बहुत पीछे चला गया। बताइए, बिहार के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनावों के लिए प्रेस नोट जारी किया था? 2020 के 25 सितंबर को जारी किया था। बताइएगा, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली CFMS शुरू की थी। यह प्रणाली किससे संबंधित है? कार्यकलापों के ऑनलाइन एवं कागज रहित बनाने के लिए संबंधित है, राज्य सरकार के द्वारा। बताइएगा, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था किस फसल के उत्पादन के लिए? गेहूं और मक्के के उत्पादन के लिए दिया गया था। बताइएगा, बिहार का कौन सा शहर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है? राजगीर हो जाएगा, सही जवाब है। तो एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल था ये यहीं समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में स्पीडी का सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। बताइएगा, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। और शीतकालीन जम्मू हो जाएगी। बताइएगा, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या कितनी है? 99.4 लाख हो जाएगी। बताइएगा, जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है? 20 जिले हो जाएंगे। बताइएगा, छज्जा कहाँ का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का ही लोक नृत्य है। बताइएगा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और बताइए, गुलमर्ग वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए, नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। बताइए, विधानसभा सदस्यों की संख्या जम्मू कश्मीर कितनी है? 114 हो जाएगी। बताइएगा, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5। बताइएगा, बगलीहार डैम कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइएगा, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ हो जाएगा। बताइएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? 1949 में लागू हुआ था। बताइएगा, वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा कितने राज्यों को प्राप्त है? 10 राज्यों को प्राप्त है, सही जवाब है। बताइएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में 26 जनवरी को लागू हुआ था। बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव की राजधानी कहाँ है? दमन हो जाएगी। बताइएगा, कोंकणी कहाँ की प्रमुख भाषा है? गोवा की हो जाएगी और दमन और दीव की भी हो जाएगी। बताइएगा, मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है यह द्वीप कौन से नाम से जाना जाता है? दीव के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, नगर हवेली किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। बताइएगा, दादर चारों तरफ से किस राज्य से घिरा हुआ है? गुजरात राज्य से घिरा हुआ है। बताइएगा, दमन एवं दीव के बीच कौन सी खाड़ी अवस्थित है? खंबात की खाड़ी, और यह अरब सागर में स्थित है। बताइएगा, दमन एवं दीव को बताइएगा, गोवा को कैवें राज्य के रूप में पूर्ण दर्जा दिया गया था? 25वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 57वां संविधान संशोधन के द्वारा। बताइएगा, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर हो जाएगी। बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगी। बताइएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था? पहले 6 वर्ष का था। वर्तमान में अन्य राज्यों की तरह 5 वर्षों का ही है। बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जबकि राज्यसभा की सीटें कितनी है? 4 हो जाएगी। बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या 1 सीट है। लद्दाख में 1 सीट ही हो जाएगा। बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ हो जाएगा। बताइए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा किस एक राज्य के एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? एक राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र किस देश से अपनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। बताइएगा, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। तो स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में स्पीडी का ही करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा,
किस राज्य में ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीग्रेटर नीति अधिसूचित की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की स्थापना हुई थी। बताइएगा केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। बताइएगा 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीलंका में की गई है। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड़पी जंगलों को वन भूमि में घोषित किया है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। बताइए तडोबा बाघ संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा सही जवाब। बताइएगा किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्बेरिन के द्वारा जीता गया और यह इंडोनेशिया से संबंधित है। बताइएगा सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो होता है किस देश के द्वारा कराया जाता है? मलेशिया के द्वारा ही करवाया जाता है। बताइए दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। बताइए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में ही है। बताइएगा चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कितने से 1200 किया? 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है। बताइएगा एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? अल्जीरिया हो जाएगा। अल्जीरिया 9वां सदस्य हो जाएगा। बताइए यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप किस देश को सौंपने का विचार किया है? मॉरिशस को। बताइएगा यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई थी। बताइएगा किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है? आईबी का तपन कुमार डेका हो जाएंगे। बताइएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? घोघा बीच द्वीप में किया गया था। और इसमें टॉप पे कौन सा राज्य रहा है? मणिपुर रहा है। बताइएगा विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। बताइए 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? जिनेवा में आयोजित किया गया था। बताइएगा नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बताइएगा 2025 में को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाले डी ओर अवार्ड किसको दिया गया है? पाल्मे डी ओर जफर पनाही को दिया गया। और यह किस देश से संबंधित है? ईरान से हो जाएंगे। और यह इनकी किस मूवी को दिया गया है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट हो जाएगा। बताइएगा किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनोवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? हैदराबाद में लॉन्च किया। बताइएगा किस राज्य में यूथालिया लीना मलक्काना नामक तितली को एक नई प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पर एक नीली चींटी की प्रजाति भी खोजी गई थी। बताइएगा नीरज चोपड़ा ने ऑरलेन जानसू कुसोनसिकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और दोहा डायमंड में भी रजत पदक ही जीता था। और कितनी मीटर? पेरिस में पेरिस में स्वर्ण जीता है। बताया किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? श्रीलंका के। और विश्व कप में पहली बार टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन थे? एंजेलो मैथ्यूज ही हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा? रोहित शर्मा और विराट कोहली के द्वारा। बताइए T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली हो जाएंगे। बताइए कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत हो गया। बताइए किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में किया गया। कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। बताइएगा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी? इंग्लैंड के जॉ रूट हो जाएंगे। बताइएगा आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है। बताइएगा किसे टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा? सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया। बताइए किसे एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा। और किस देश के हैं? सर्बिया के हो जाएंगे। बताइएगा टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान किनको बनाया गया? शुभमन गिल को बनाया गया। बताइए यूरोपा लीगा 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? टोटेनम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया। बताइए टैगलाइन हिल से दिल तक। टैगलाइन हिल से दिल तक का सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। बताइएगा 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात बन गया है।
विद्युतीकृत हो जाएगा तो गुजरात, और सौर ऊर्जा वाला होगा तो राजस्थान। बताइएगा F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कुश मैनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुश मैनी। बताइएगा किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम। बताइएगा किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत के द्वारा लॉन्च की गई है। बताइएगा दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है? आर्सेनल फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया। बताइए इंग्लिश प्रीमियर लीग किस टीम के द्वारा जीता गया है? लिवरपूल के द्वारा जीता गया। और बताइएगा ISL जो भारत में होता है किसके द्वारा जीता गया? मोहन बगान सुपर जायंट्स के द्वारा जीता गया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। बताए प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात में किया है। बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन थी? छोंजिंग अगामो हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? छोंजिंग अगामो। यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा स्पाइसजेट योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश के अधिकार को। और यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? 21 से संबंधित हो जाएगा। तो आज की होमवर्क की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। बताइएगा बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। तो आज की होमवर्क की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है और आप लोग से आशा करते हैं कि अपने मित्रों एवं ग्रुप्स में हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।